दोस्तों इस वक्त मैं सुनहरी पुल नाले के ऊपर हूँ। यहाँ पर जो है एक बस डिपो बना है, लेकिन इस नाले के ऊपर कवर्ड करके आप देखिए कितना मोटा जो है यहाँ पर लेंटर है, उसको तोड़ दिया गया है। ये ड्रेन है, आप देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एलजी और तमाम जो मंत्री थे यहाँ पर आए थे इंस्पेक्शन के लिए कि बरसात से पहले ये जो ड्रेन है उसको साफ़ किया जाए। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली फायर सर्विस के भी लोग हैं वो भी नीचे उतरने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पर सफा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जो बरसात आ रही है उससे पहले नाला चौक ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको ड्रेन से आप सिल्ट देखेंगे तो काफ़ी बड़ी सिल्ट भी इसमें निकाली गई है। तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट जेसीबी और तमाम चीज़ें यहाँ पर है। तो ये एक प्रोसेस शुरू किया है दिल्ली सरकार ने कि बरसात से पहले यमुना सफाई को लेकर, और अब जो है जो नाले कवर्ड नाले हैं उनको लेकर एक प्रोसेस शुरू हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर इंस्पेक्शन पर दिल्ली सरकार के तमाम लोग आए थे, एलजी और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री। अमित जी, आप नमस्कार। जो है ड्रेनेज सिस्टम पर ही काम करती है आपकी कंपनी जो आप हम लोग वाटर वेस्ट वाटर रोबोटिक्स में हैं। हम इंडिया की पहली इंडिजिनस रोबोटिक्स कंपनी है। हमें 20 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। हमें लगभग 20 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। हम लोग ने इंडिया का पहला पाइपलाइन इंस्पेक्शन रोबोट बनाया था, फिर सबसे पहला पाइपलाइन डीसिल्टिंग रोबोट बनाया था। हमने दुनिया की सबसे पहली ऑनशोर पाइपलाइन डीसिल्टिंग की थी रोबोटिक तरीके से, और विद शटडाउन विदाउट शटडाउन। अभी सुनहरी पुल जो कवर्ड था, यहाँ पर बस डिपो है, अभी भी बस चलती है, तो इसके इंस्पेक्शन के लिए इसके अंदर जो सिल्ट जमा हो जाती है, कूड़ा इकट्ठा होता है, जो एक बरसात में बड़ा प्रॉब्लम बनती है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो वो एक चीज़ है। आपकी कंपनी भी यहाँ पर बिड में आई थी? जी हाँ, हम लोग भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। हम लोग भी यहाँ पर हमने लास्ट ईयर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल था। हम लोग को चूँकि बुलाया गया था लास्ट मोमेंट, तो हम लोगों ने इसके अंदर हमारा जो छोटा रोबोट है, मतलब छोटा नहीं कहेंगे, 2 टन का रोबोट है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो 2 बाय 2 मीटर से लेकर 4 बाय 4 मीटर के ड्रेन्स के लिए होता है। तो वो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेमो किया था। तो कॉन्सेप्ट डेमो के बाद ये इसका जो प्रोसीजर है वो सबको पसंद आया था। उसके बाद रोबोटिक टेक्नोलॉजी को इन टेंडर्स के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअल डीसिल्टिंग या मैनुअल प्लस सक्शन डीसिल्टिंग, क्योंकि सक्शन मशीनें या कोई भी तरह की मशीन विदाउट आदमी के काम नहीं कर पाती है इस तरह के स्ट्रक्चर्स में। तो इसलिए उनको टेंडर में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन होता है। तो उनसे हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैनुअल लेबर जो है दैट इज़ वेरी चीप इन इंडिया। ये जो मशीन खड़ी है इसका यूज अभी हो रहा है, सक्शन मशीन तो यही है ना? हाँ जी, ये सक्शन मशीन एक टाइप की, इसको रिसाइकलर कहते हैं। तो ये जो है ये पानी खींचती है, मिट्टी अलग करती है, पानी अलग करती है और फेंक देती है। अब ये काम करेगी? सर ये काम नहीं कर पाएगी। अच्छा। अगर ये काम करती है तो इसके लिए आदमी को अंदर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि पूरा 1 किलोमीटर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो एरिया है, हाँ, आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। ये लगभग 1 किलोमीटर है कंप्लीट। तो ये 1 किलोमीटर के स्ट्रक्चर के अंदर 5 डक्ट्स हैं जो 10 मीटर बाय मतलब 10 मीटर चौड़ी हैं। उनमें 4 दीवारें हैं एक्चुअली। तो 10 मीटर चौड़ी हैं और ये 1-1 किलोमीटर लंबी है, लगभग ऑलमोस्ट 950 मीटर्स। तो इसमें क्या है कि अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो आपको अंदर जाने के लिए कायदे से तो इस समय अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो PEMS एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है 2013 की, उसके अकॉर्डिंग और मोदी की मैनुअल नहीं होना चाहिए, मतलब रूल के हिसाब से मैनुअल नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके थ्रू मैनुअल करना पड़ेगा। इस पाइप को आदमी को अंदर लेके जाना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, तब भी काम नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पाइप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर 40 मीटर तक जा सकता है। आपको यहाँ पर 950 मीटर जाना है, आप कैसे जाएंगे? या तो आप जगह जगह तोड़ेंगे, तो इसका मतलब आप स्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं। ये 300 करोड़ का स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी इसमें 100 करोड़ का डैमेज है, ठीक है ना। अब इसको अगर साफ़ करना है इन्होंने, तो इसमें इनको या तो अंदर से आदमी ढोके लाएगा उसको बाहर तक, और जहाँ तक ढोके लाएगा वहाँ पे मशीन उसे बाहर खींच। अब ये सरकारी मशीन है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये शायद हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर की हो। वो हर एक पे लिखा होता है, क्योंकि वो अंडर गवर्नमेंट ड्यूटी काम करती है, इसलिए लिखना पड़ता है। इट्स अ प्रोसीजर। ये मोस्ट प्रॉब्ली ऑन गवर्नमेंट रेंटल होगी, मतलब गवर्नमेंट ने इसे लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट में रखा होगा। तो आपका कहना था कि आपके पास वो रोबोट है, उसको सरकार को उसका यूज़ करना चाहिए था। देखिए सरकार ने, क्योंकि आपका बजट जाता था इसलिए उसको नहीं कंसिडर किया। हमारा बजट तो सेम है, जो सक्शन मशीन का बजट होता है हमने तो उसी बजट में काम करने की बात कही है। हम तो यही कह रहे हैं कि हम सेम बजट में काम कर सकते हैं।
लेकिन हम उसको कम्पिटिटिवली काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो इशू है टेंडरिंग के अंदर वो ये है कि सक्शन मशीन के अंदर आप क्या कहते हैं, जैसे इस समय एक मैनुअल है, इंडस्ट्री मैनुअल है, उसमें 6,900 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर का रेट है। तो वो जो रेट कैलकुलेट होता है वो 8 घंटे की ड्यूटी पे होता है, जिसमें 8 घंटे के लिए कंटिन्यूस मशीन चलती है, ठीक है, जिसमें वो सक्शन भी करती है और जेटिंग भी करती है। जेटिंग के अंदर भी खर्चा आता है क्योंकि उसमें कई टैंकर पानी लगता है, उसकी भी कॉस्ट होती है, और प्लस उसकी डीजल कॉस्ट होती है। तो वो इस वजह से अगर आप 8 घंटे चलाने की बजाय मजदूर से काम करा के 1 घंटे ही काम करेंगे या आधा घंटे ही काम करेंगे तो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए क्या है कि सक्शन मशीन वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं नॉर्मली इस तरह की टेंडरिंग में आप कहीं भी आके चेक कर लीजिए, 20, 30, 40%, 60% बिलो, 70% बिलो लेके भी टेंडर ले जाते हैं। तो हमारे का रोबोटिक्स पे प्रॉब्लम क्या है कि, या हम कहें फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट के लिए, कि हमारे रोबोट्स के अंदर कैमरास लगे होते हैं, हमारे रोबोट्स में सेंसर लगे होते हैं, और हम उनको ऊपर से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम अंदर नहीं जाते हैं कभी भी। तो चूँकि हम अंदर नहीं जाते हैं इसलिए हम ऊपर से जब काम करते हैं तो जो हम देख रहे हैं वही हमारे साथ में खड़ा हुआ फील्ड इंजीनियर भी देख रहा है, जो डिपार्टमेंट का सरकार का अधिकारी है, जो भी सरकार को दिखता है। बाहर से अगर मैनुअल करेंगे तो एक ही आदमी जाकर देख सकता है, वो भी नहीं जाकर देख सकता अंदर। एग्जैक्टली तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। तो हम जैसे सीवीसी गाइडलाइंस है कि आप 15% से नीचे नहीं डाल सकते, अगर डालते हैं तो जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। बहुत सही बात है, सीवीसी की बहुत सही बात है। क्यों? एक्चुअली अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके आपने रेट निकाला है तो आप इतना नीचे कैसे जा सकते, जा ही नहीं सकते। तो आपका दुख या गुस्सा इसलिए कि हमको मौका देना चाहिए था जो नहीं दिया सरकार ने। सरकार तो मौका दे रही है, लेकिन ये जो फॉल्ट है टेंडरिंग सिस्टम के अंदर, अच्छा, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। उस पर सवाल उठा रहा हूँ मैं, सरकार पे कोई सवाल नहीं है। ठीक है मुझे धन्यवाद। ये थे अमित अग्रवाल जो इस समय यहाँ पर आए थे। उनका ये कहना था कि जिस तरह से सक्शन जो मशीन के थ्रू ये मलबा या सिल्ट निकाली जा रही है वो तरीका ठीक नहीं है। सरकार थोड़ा पैसा बचाने के लिए या अपने बजट की दुहाई देने की वजह से जो ये चीज़ें कर रही है वो ठीक नहीं, लेकिन सरकार का नज़रिया है। सरकार किस तरह से अपने बजट को यूटिलाइज करती है या कितना काम करती है वो उनका नज़रिया है या उनका मानना है। लेकिन ये जो मामला है सुनारी पुल का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना मोटा आपको दिखाई देगा ये जो तोड़ा गया है यहाँ पर फर्श का, और फर्श के नीचे पानी है, नाला है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ये पूरा, जिसको साफ़ किया जाएगा बरसात से पहले। और इसके ही इंस्पेक्शन पर यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी आए थे, ये देख सकते हैं 300 करोड़ का अमित अग्रवाल बता रहे थे कि जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें से 100 करोड़ का कह रहे हैं कि वो अब नुकसान होगा। लेकिन मैं इसको अभी जस्टिफाई नहीं करूंगा अपनी तरफ से या क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये सरकार ने भी जो निर्णय लिया होगा वो अपने हिसाब से लिया होगा। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब तो सेक्शन मशीन को आप देख लीजिए, पूरा तोड़ दिया गया है पहले, कि किस तरह से ये मशीन का जो पाइप है वो नीचे डाला जाता है और सक करके वो जो सॉलिड वेस्ट है और पानी, उनको सेपरेट कर देती है। पानी को वापस दोबारा अंदर डाल दिया जा सकता है और जो सिल्ट है वो बाहर निकाली जा सकती है। ये देखिए आप पूरा किस तरह से कवर है, नीचे दीवारें हैं, उसके ऊपर इसको कवर किया गया है। ये इनको तोड़कर फिर से यहाँ जो है साफ़ किया जाएगा, ताकि अगर बरसात में पानी बहुत बड़ी तादाद में आता है, जाम लग जाता है, दिल्ली डूबने का खतरा रहता है, तो उससे बचने के लिए ये जो इंस्पेक्शन था दिल्ली सरकार का, यह कह सकते हैं काम किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर नाला खुला हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ था। तो तमाम आला अधिकारी जो दिल्ली सरकार के थे, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं और उन्होंने ही ये सारी चीज़ें देखी है भी किस तरह से काम हो रहा है। तो ये एक कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री जो है काम इस समय यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से नाले में को बरसात से पहले साफ़ करने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस के लोग या जो MCD के लोग, ये तमाम जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनके लोग यहाँ पर आए हुए थे और ये करके भी दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया कि किस तरह से नाले से सिल्ट निकाली जाएगी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JCB मशीन है और बुलडोज़र है, तमाम चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये एक सुनहरी पुल पर जो है काम इस समय शुरू हो गया बरसात से पहले, और कोशिश यही कि दिल्ली में जो बरसात के दिनों में जो पानी भर जाता है उस पानी को रोका जाए और इस बार बरसात में दिल्ली सेफ रहे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं।
दो पक्ष, एक तो सरकार इस तरह से सक्शन मशीन के थ्रू मलबा निकलवा कर साफ करवा रही। एक अमित जी भी कह रहे थे कि यार हमारी हो सकता है कि उनकी कंपनी को काम नहीं मिला या इस कंपनी के काम को कंसिडर नहीं किया, उस वजह से वो कह रहे हैं। लेकिन जो भी काम है वो काम हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई ये निकलवा कर तोड़ कर नुकसान तो ज़रूर है, लेकिन अगर इसको नहीं तोड़ा जाता तो फिर पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में नीचे है क्या, किस तरह की स्थिति है। तो ये एक स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितना बड़ा लेंटर है, आप सकते, ये जो फर्श है जिसको लेंटर कवर किया गया है, कितना मोटा है, कितनी मोटी चद्दर है, कितने मोटे सरिया, मतलब आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में जो बस डिपो ये है, तो बस डिपो के ऊपर इसको बनाया गया। ये पूरा बस डिपो है जहाँ पर लेंटर डालकर इस नाले को ढका गया था। आपको क्या लगता है कि ये काम ठीक है या बरसात से पहले सरकार की सक्रियता अच्छी है, ताकि भविष्य में यानी आने वाले महीनों में बरसात में दिल्ली फिर से उसी कुव्यवस्था की शिकार ना हो जैसी अक्सर होती थी, वही जल भराव ना हो? तो ये एक अच्छी पहल है। आपको अच्छी लगा हो तो कमेंट को बताना, वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।